हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.5 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसमें हमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, ये हमें बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू मीन्स यानी सही है। तो ए पार्ट देखिए, ए पार्ट में हमें दिया हुआ है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा। इसमें पूछा गया है कि अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 9 से भी डिवाइड होगा। लेकिन हम एक एग्जांपल के तौर पे एक नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 6 ले लेते हैं, 6/3। अब हम जो ये 6 है ये 3 से तो डिवाइड हो सकता है, 3 2 जा 6, लेकिन जो ये 6 है ये 9 से तो डिवाइड नहीं हो सकता ना, क्योंकि 6 तो एक छोटा नंबर है और 9 एक बड़ा नंबर है। इट मीन्स जो नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है वो नंबर 9 से डिवाइड नहीं हो सकता। इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये है फॉल्स। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में हमें दिया हुआ है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा। ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। इट मस्ट बी मतलब भाई वो जरूर ही होगा, क्योंकि जो नंबर 9 से डिवाइड होगा वो 3 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि जो 9 है वो 3 का एक फैक्टर है। तो हम यहाँ पे करके देखते हैं। मान लीजिए 18 है, अब हम 18 को 9 से डिवाइड करके देखते हैं। 9 2 जा 18, 2 आ गया। अब हम 18 को 3 के साथ करके देखते हैं। 3 6 जा 18, क्योंकि 3 के टेबल में 18 आता है। अगर हम कोई और नंबर भी ले लेते हैं, मान लीजिए 27 ले लेते हैं। 3 9 जा 27 और 9 3 जा 27 होता है। इट मीन्स जो ये स्टेटमेंट है ये राइट है। सी पार्ट में देखिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6। अगर कोई नंबर 3 और 6 दोनों से डिवाइड होता है तो वो नंबर 18 से भी डिवाइड होगा। अब हम एक एग्जांपल के तौर पे एक नंबर ले लेते हैं 12। अब ये 12 3 से भी डिवाइड होता है, 3 4 जा 12, और दूसरा नंबर है 6 और ये 6 से भी डिवाइड होता है, 6 2 जा 12। अब जो ये नंबर है ये 18 से तो डिवाइड नहीं हो सकता ना, क्योंकि 12 एक छोटा नंबर है और 18 एक बड़ा नंबर है, यानी 12 18 से कम है। जो सी पार्ट की स्टेटमेंट दी हुई है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी ये फॉल्स है। आगे डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में हमें दिया हुआ है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 19। अगर कोई नंबर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 19, तो वो नंबर 90 से भी डिविजिबल होगा। देखिए इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। ये जो ये 90 है, इसमें 90 पहला वो नंबर है जो 90 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। 90 1 जा 90। अब एक दूसरा नंबर लेते हैं 92 जा 180। अब 180 भी 90 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। अब इसमें बोला है 9 और 10, और जो ये 90 और 180 है ये दोनों भी 90 और 10 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं, क्योंकि ये जो 90 है वो 9 का फैक्टर है और ये 180 है, इनके लास्ट में भी 0 है, तो ये भी 10 का फैक्टर है। दैट मीन्स जो ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है ये है ट्रू स्टेटमेंट, ये हमारी ट्रू हो गई। ई पार्ट देखिए, ई पार्ट में हमें दिया हुआ है इफ 2 नंबर्स आर कोप्राइम्स। कोप्राइम मीन्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा कुछ ना हो। एटलीस्ट उनमें से
एक नंबर प्राइम नंबर होगा। तो मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे नंबर ले लेती हूँ 15 और 22। अब हम इन दोनों के फैक्टर निकाल लेंगे, तो इन दोनों का जो फैक्टर है वो तो 1 ही होगा, लेकिन ये दोनों प्राइम नंबर तो नहीं है क्योंकि 22 के भी फैक्टर होते हैं और 15 के भी फैक्टर होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों नंबर को प्राइम तो है लेकिन ये प्राइम नंबर इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों के ही फैक्टर होते हैं, यानी ये दोनों ही कंपोजिट नंबर है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। एफ पार्ट देखिए, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। 4 से डिविजिबल होने वाले सारे ही नंबर क्या 8 से भी डिविजिबल होंगे? यानी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए एक नंबर लेते हैं हम 12। अब जो ये 12 है ये 4 से तो पूरा पूरा डिवाइड होता है, 4 3 जा 12, लेकिन ये 8 से तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता ना। अब ये तो हो गई हमारी इनकरेक्ट। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लीजिए 20 ले लेते हैं। 4 5 जा 20, 24 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, लेकिन ये 8 से तो डिवाइड नहीं होता। तो दैट मीन्स जो ये हमारी स्टेटमेंट है ये आ गई हमारी फॉल्स। जी पार्ट देखिए, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। वो सारे नंबर जो 8 से डिवाइड होते हैं वो 4 से भी डिवाइड होंगे। ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये ट्रू है। आइए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 16 है। अब 16 8 से भी पूरा पूरा डिवाइड होता है, 8 2 जा 16, और जो ये 16 है ये 4 से भी पूरा पूरा डिवाइड होता है, 4 4 जा 16। अब कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 24। 8 3 जा 24 हो गया, और 4 6 जा 24 होता है। दैट मीन्स जो ये स्टेटमेंट है हमारी ये ट्रू है। एच पार्ट देखिए, एच पार्ट में हमें दिया हुआ है इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। तो आइए इसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर सेपरेटली, अगर कोई नंबर किन्हीं दो नंबर को अलग अलग पूरा डिवाइड करता है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, तो वही नंबर उनके सम को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो आइए हम एग्जाम्पल के तौर पे नंबर ले लेते हैं वो 3। अब इसके लिए नंबर ले लेते हैं हम 6 और 9। अब जो ये 6 है ये 3 से भी पूरा पूरा डिवाइड होता है, 3 2 जा 6, और जो ये 9 है ये भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, 3 3 जा 9। अब हम इन दोनों का सम कर लेते हैं, 6 + 9 हो गया हमारा 15, और जो ये 15 है ये भी हमारा 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, 3 5 जा 15, 5 आ गया। अब जो ये नंबर है ये इन दोनों नंबर से भी पूरा पूरा डिवाइड होता है, और जो इन दोनों नंबरों का जो सम है उससे भी ये पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। आई पार्ट देखिए, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स, जो ये क्वेश्चन है ये इसका बिल्कुल अपोजिट है। तो इसमें पूछा गया है अगर कोई नंबर किन्हीं दो नंबर के सम को पूरा डिवाइड कर रहा है तो इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर सेपरेटली, तो वही नंबर उन दो अलग अलग नंबर को भी डिवाइड कर देगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 12, जो इसको डिवाइड करेगा नंबर ले लेते हैं हम 3। अब 3 4 जा 12 हो गया। जो नंबर है ये इस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अब इस नंबर को हम सेपरेट कर लेते हैं, मान लीजिए 10 + 2, ये हो गया सेपरेट किए हुए नंबर।
अब जो ये दोनों नंबर है, ये दोनों नंबर तो 3 से डिवाइड नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों नंबर ही 3 के टेबल में नहीं आते। अब ये स्टेटमेंट तो हमारी फॉल्स हो गई, क्योंकि जो 2 नंबर का सम है वो तो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, लेकिन सेपरेट करने के बाद जो ये दोनों नंबर हैं, ये नंबर 3 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं हो रहे। दैट मीन्स जो ये हमारी स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है।